क्या आपकी छाती में से सीटी की आवाज आती है? क्या जब आप चलते हैं या सीढ़ी चढ़ते हैं तो एक या दो सीढ़ी चढ़ने से आपका सांस फूलने लग जाता है और छाती में भारीपन होता है? तो इस वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा कि क्या सिम्टम्स डेंजरस हैं, कब डॉक्टर को मिलना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्या मेडिकेशन खानी चाहिए जिससे आप अच्छी और स्मूथ जिंदगी जी सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष आहूजा है और मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में एक मेडिकल प्रोफेशनल हूँ। आज हम बात करेंगे अस्थमा के ऊपर। क्या होता है अस्थमा? कैसे होता है अस्थमा? क्यों होता है अस्थमा? क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए जिससे आप अस्थमा को खत्म कर सकते हैं? क्या खान पान में रखना चाहिए और कैसे अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए जिससे आप इस बीमारी से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। आइए जानते हैं। अस्थमा, जिसको दमा भी कहते हैं, ये एक ऑब्स्ट्रक्शन है एयरवे का। इसका मतलब ये है अस्थमा हमारे फेफड़ों से जुड़ा हुआ है। अस्थमा बेसिकली एक ऑब्स्ट्रक्शन है हमारे लंग्स में, जिसमें हमें दिक्कत होती है सांस लेने में और सांस छोड़ने में। वो किसी भी कारण से हो सकती है। हमारी सांस की नली में सिकुड़न आ सकती है, सूजन आ सकती है और थिक म्यूकस, जिसको बलगम कहते हैं। इन तीन कारणों की वजह से हम सही ढंग से ना सांस ले पाते हैं ना सांस छोड़ पाते हैं। उसको अस्थमा कहते हैं। अस्थमा दो प्रकार का होता है। नंबर 1 इंटरमीडिएट अस्थमा, नंबर 2 परसिस्टेंट अस्थमा। इंटरमीडिएट अस्थमा अक्सर थोड़े ही समय तक होता है, आता रहेगा जाता रहेगा, थोड़ा सा आपका सांस फूलता रहेगा और फिर ठीक हो जाएगा। परसिस्टेंट अस्थमा थोड़े लंबे समय तक हो सकता है, जिसका असर थोड़ा सा माइल्ड, थोड़ा ज़्यादा मॉडरेट या बहुत ज़्यादा सिवियर हो सकता है, जिसमें इस दौरान आपका सांस फूलेगा और वो थोड़ा लंबे समय तक चल सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा किन किन कारणों की वजह से अस्थमा होता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन लोगों को अस्थमा हो सकता है, या जब जो कोई स्मोक कर रहा होता है और उसकी जो फ्यूम्स हैं, जो दूसरा बंदा उसके साथ बैठा है उसकी फ्यूम्स उस बंदे में जा सकती है, उससे उस बंदे को अस्थमा हो सकता है। दूसरा है जिन लोगों को डस्ट एलर्जी होती है, जैसे कि जब आप अपने घर में साफ सफाई कर रहे हो, अपने कोई भी ब्लैंकेट्स साफ कर रहे हो या किसी भी रीजन से उनको अस्थमा हो सकता है। तीसरा है पॉल्यूटेड एयर। इसका मतलब ये है जो हमारा पॉल्यूशन है उसकी जो फ्यूम्स होती हैं, उसकी जो हवा में गंदगी है, उससे भी हमारा सांस फूल सकता है। चौथा है काफी बंदों को पेट से, जैसे कोई भी आपके एनिमल्स हैं, कोई भी इंसेक्ट्स हैं, उनकी एलर्जी से भी अस्थमा हो सकता है। अब जानेंगे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं अस्थमा के। नंबर 1, आपकी छाती में से ऐसा लग रहा है जैसे सीटी की आवाज आ रही है। आपका सांस हर वक्त फूली जा रहा है, चाहे आप वॉक कर रहे हैं या सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है छाती में भारीपन आ रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से आपको ये संकेत होता है कि आपको अस्थमा की दिक्कत हो रही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अस्थमा का अटैक कैसे आता है। और अस्थमा का अटैक इतना खतरनाक होता है कि वो जानलेवा भी बन सकता है। जब आप सांस ले रहे हो और आप नॉर्मल सांस ले रहे होते हैं तो जो आपका एयरवे है, सांस की नली है, उसकी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और आप आराम से सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। जब अस्थमा का अटैक पड़ता है
तो ये 3 मेन रीजंस होते हैं जिससे एकदम से सांस लेने में दिक्कत होती है। नंबर 1 ब्रोंकोस्पाज्म, नंबर 2 इन्फ्लेमेशन और तीसरा है म्यूकस प्रोडक्शन। ब्रोंकोस्पाज्म एकदम से होगा जिससे आपका सांस उखड़ने लग जाएगा और आपको घबराहट होगी और छाती में भारीपन होगा। आपकी सांस की नली में सूजन आने लग जाएगी जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। और तीसरा है म्यूकस प्रोडक्शन। आपकी छाती में एकदम से इतनी बलगम जम जाएगी जिससे आप ना तो सही ढंग से आप सांस ले पाएंगे और सांस छोड़ पाएंगे। अस्थमा का अटैक यूजुअली रात को पड़ता है या जब कोई बंदा एक्सरसाइज कर रहा होता है। जिनको पहले से अस्थमा होता है, जिन लोगों की छाती में ऑलरेडी पहले कंजेशन होती है, उन लोगों को अस्थमा का अटैक पड़ता है और ये अस्थमा का अटैक कुछ ही समय तक होता है। बट अगर ये बहुत लंबे समय तक चले और आप सही टाइम पे एक इनहेलर ना लें तो ये जानलेवा भी बन सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा क्या ट्रीटमेंट है अस्थमा का। जिन लोगों को ऐसी दिक्कत होती है उन लोगों को सबसे पहले अपना एक चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके फेफड़ों में क्या दिक्कत चल रही है और कितना कंजेशन है बलगम का, या आपके फेफड़ों में कहीं सूजन तो नहीं है या सांस की नली में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। उसके बाद एक टेस्ट होता है फेनो। इसका मतलब होता है फंक्शनल एक्सेल नाइट्रिक ऑक्साइड। इस टेस्ट से आपको पता चल जाता है कि जैसे ही आप सांस ले रहे हैं तो आपके फेफड़े कितने फूल रहे हैं और कहीं उनमें सूजन तो नहीं आ रही। इसमें आप एक ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं CBC, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको अस्थमा है या नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है आपको अपना ध्यान खुद रखना है। आपको बहुत सारी प्रिकॉशंस रखनी है, जैसे कि जब चेंज ऑफ वेदर हो रहा है तो आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। आपको अपनी छाती को ढक के रखनी है सर्दियों में। आपको स्पेशली गर्मियों में भी ठंडा पानी नहीं पीना है जिससे आपकी छाती में कंजेशन हो। कई पेशेंट्स को तो ऐसी दिक्कत होती है कि जैसे ही कोई भी फेस्टिवल आता है या कभी भी हमारी हवा में पोल्यूशन आता है जिससे हमारी हवा पोल्यूटेड हो जाती है, उसकी वजह से भी उनका सांस फूलने लग जाता है। तो इस टाइम पे आप खासकर अपना ध्यान रखें। अस्थमा के लिए सबसे मेन चीज है अस्थमा को क्योर करने के लिए कि पेशेंट्स को एक इनहेलर दिया जाता है, जिससे जब भी एक ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो एक इनहेलर ले लें जिसमें एक मेडिकेशन है जो आपके सांस के रास्ते को, सांस की नली को स्मूथ कर देगी और एटलीस्ट आप बराबर सांस ले पाएंगे। अस्थमा पेशेंट्स को खास अपना ध्यान रखना होता है। अपने खान पान का भी ध्यान रखना होता है जिससे आपको अच्छी और स्मूथ जिंदगी चले। अब मैं आपको बताऊंगा अस्थमा जिन लोगों को होता है उन पेशेंट्स को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जिन पेशेंट्स को अस्थमा होता है उनको हरी सब्जियां जैसे कि पालक है, मेथी है, आप ये खा सकते हैं। आप गाजर खा सकते हैं, गाजर का जूस पी सकते हैं। आप जामुन खा सकते हैं, आप चुकंदर खा सकते हैं, आप ब्लूबेरीज खा सकते हैं। फ्रूट्स में आप अनार खा सकते हैं। ज़्यादातर आप अपना खाना ऑलिव ऑयल में बनाएंगे तो वो आपके लिए बहुत बेटर है और फ़ायदेमंद है। अब मैं आपको बताऊंगा जिन लोगों को अस्थमा होता है उनको खाने में ये नहीं खाना है। जिन लोगों को अक्सर एलर्जीज होती है, कईयों को दूध से एलर्जी है, कईयों को पनीर से एलर्जी है, कईयों को मशरूम से एलर्जी होती है, ज़्यादातर आपको तला मला नहीं खाना है और ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है जिससे आपको बाद में आगे चलकर सांस लेने में दिक्कत हो और प्रॉब्लम आए। अक्सर लोगों को शराब बिल्कुल नहीं पीनी है क्योंकि ये भी नुकसानदायक है हमारे शरीर के लिए। मेरी सलाह ये है कि जिन लोगों को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है, छाती में सीटी की आवाज़ आती है,
चलने में, सीढ़ी चढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है और छाती में भारीपन हो रहा है, सो आप डरे नहीं, आप इसका सही ट्रीटमेंट लें, सही टाइम पे आप जाके डॉक्टर को मिलें, जिससे आप अच्छी और स्मूथ ज़िंदगी जी सकते हैं। और जो लोग अस्थमैटिक होते हैं, उनको अपने साथ एक इन्हेलर ज़रूर रखना है, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। क्योंकि कब जाकर आपको अस्थमा का अटैक आ जाए, आपको नहीं पता है। और ये लेने से आप काफ़ी हद तक रिलीफ पाएंगे और अच्छी और स्मूथ ज़िंदगी जी पाएंगे। थैंक यू।